Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 5 of class 10 math chapter number 13 statics। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 जो पूरी की पूरी डिपेंड किसके ऊपर है, मीन के ऊपर है। और हम लोग मीन को मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं प्रीवियस वीडियोज में। वो 3 मेथड्स कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब तीनों क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किससे? डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन SO2 in the air presents ppm parts per million. The data was collected at 30 localities. तो 30 लोकेलिटीज हो गया, तो मीनिंग दैट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है इन द सर्टेन सिटी एज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास टेबल दिए, टेबल हमारे पास क्या हुआ, क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो उस टेबल और फ्रीक्वेंसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया है सॉल्यूशन वाली टेबल में। तो देखिए, अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखेंगे मीन का डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू, और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? x बार से। तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें सिग्मा fi। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग fi, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमारे पास इसका सिग्मा fi भी आ जाएगा। तो सिग्मा fi निकाल दीजिए सबसे पहले, और वो कितना है इसको आप ऐड ऑन करेंगे, दिस इज द 30, ये 30 दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब हमारे पास दिया है क्लास इंटरवल। इन सबको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। जो रेंज दी है ना 0.04 से लेकर 0.08, इन सबको बोलेंगे क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल में जो पहला वाला होता है, मतलब छोटा वाला, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स हम लोग क्या निकालते हैं? xi निकालते हैं। और xi का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, xi निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ओके, तो 0.04 एंड 0.08 का सब लोग पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक निकाल के दिखाता हूं। 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाय, जब आप 2 करेंगे तो इसका एवरेज कितना आएगा? 0.06। ओके, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 0.06। और इसी तरीके से सारे निकालना है, तो यहां पर आएगा ऊपर 0.02, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। तो हमारा xi आ गया। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, देखिए ऊपर क्या चाहिए हमें? सिग्मा fi xi चाहिए। तो सिग्मा करने के लिए, मतलब सिग्मा मतलब होता है समेशन, तो हमें fi xi निकालना है, fi xi। और fi xi कैसे आएगा? हमारे पास fi आ चुका है और हमारे पास xi भी आ चुका है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाइड इसमें करोगे तो हमारे पास आएगा 0.08। ओके, और इसका इसमें करोगे आप मल्टीप्लाइड तो 0.54। 9 का इसमें करोगे, दिस इज द 0.9। और 2 का मल्टीप्लाइड अगर 0.14 में करोगे तो 0.28। ओके, अब देखिए कुछ वीक स्टूडेंट्स होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। कुछ वीक स्टूडेंट्स होंगे तो ये पूछ सकते हैं, सर आप तो मल्टीप्लाइड जल्दी जल्दी कर रहे हो। बेटा छोटी छोटी बातें बहुत इजी है। अब देखो मैंने कैसे करता हूं, अगर मुझे मल्टीप्लाइड करना है 0.18 इंटू 4 का, तो पॉइंट को मत देखो आप लोग। तो 18 4 का कितना होता है? 72 होता है। अब ये पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस के बाद है? 1 एंड 2, तो पीछे से 2 बार लगा दीजिए, तो 0.72 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 0.72 एंड दिस वन इज द 0.44। मैं इसको फिर से रफ कर दूं। तो अब देखिए हमारे पास
एफ आई एक्स आई आ चुका है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की, तो बस को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, और वो कितना आएगा ऐड करने पे 2.96। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ आई आ चुका है और सिग्मा एफ आई एक्स आई आ चुका है, तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, फॉर्मूले में, तो एक्स बार इक्वल टू 2.96 सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, दिस इज द 30, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0986। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो देखिए 1, 2 एंड 3, अब देखिए लास्ट में 6 है तो उसको 9 कर दीजिए, 0.099, और यूनिट किस में आएगी, पीपीएम में, और ये हमारा हो गया आंसर। तो मीन कितना आ रहा है, जो SO2 प्रेजेंट एयर में 0.099 ppm। तो आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, एज्यूमिंग मेथड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट का मतलब हो गया सिग्मा एफ आई हमें गिवन है, ऑफ अ क्लास ऑफ द होल टीम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट्स आर अब्सेंट। तो देखिए हमारे पास जो टेबल जो गिवन है, हॉरिजॉन्टल टेबल को हमने वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया है, मीनिंग दैट सॉल्यूशन फॉर्म में। तो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 से 6 डेज तक 11 स्टूडेंट्स हमारे अब्सेंट थे, 6 डेट से 10 डेट तक हमारे पास 10 स्टूडेंट्स अब्सेंट थे, एंड 14 से 20 में 4 स्टूडेंट अब्सेंट थे। ओके, तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गए, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं एफ आई कर देता हूं। जब ये एफ आई आ गया तो हमारे पास सिग्मा एफ आई कर देते हैं। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आई, तो लास्ट में क्या कॉलम आएगा, एफ आई डी आई का आएगा। अब सर डी आई कैसे निकलेगा, डी आई का जो फॉर्मूला होता है, इससे एक्स आई माइनस ए से, एज्यूम मीन से। ओके, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई क्लास इंटरवल से निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 से निकलेगा। ये 0 और 6। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अभी जस्ट पुट कर देता हूं और उसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को किस मेथड से यूज नहीं कर सकते, वो मुझे आप सोच के बताइए। मैंने अभी तक हर बार कहा है, क्या आपको मीन निकालना अपने सुटेबल मेथड दे दे तो आप किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग एज्यूम मीन से कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से कर सकते हो, और डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो एज्यूम मीन तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, उसका मतलब एज्यूम मीन तो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड जो बची हैं उसमें से किस में से सॉल्व नहीं कर सकते, आप लोग सोचिए, लास्ट में मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो देखिए इंटरवल से हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, तो अपर लिमिट कितना, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज द 3 आएगा, और 6 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8, फिर 12 आएगा, 17, फिर आएगा हमारे पास 24, एंड दिस इज आएगा 33, एंड दिस इज 39। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एज्यूम मीन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया एक इसको मानेंगे आप लोग, बीच में किसी भी डेटा को वैल्यू को मान सकते हैं। तो मैंने 17 को लेट कर लिया। ओके, जब 17 लेट हो जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई। अब डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, तो ये एक्स आई की टेबल ये है, दिस वन इज द एक्स आई टेबल। तो एक्स आई माइनस ए मीनिंग द 3 में से अगर आप 17, ये क्या है हमारे पास 17 लेट कर लिया है, तो 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के 14, और सिमिलरली सारे के सारे करते जाइए। तो 8 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 9, सिमिलरली माइनस के 5, एंड दिस वन इज द 0, एंड दिस वन इज द 7, 16 एंड 22। तो हमारा डी आई आ चुका है। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ आई और डी आई की। तो डी आई ये दिस वन, एंड एफ आई ये रहा। तो इस टेबल को इस टेबल से मल्टीप्लाई करके क्या लिखते जाइए, तो 11 × -14 करेंगे, दिस इज द माइनस के 154,
माइनस के 9 इंटू 10 करेंगे एंड दिस इज द माइनस के 90, सिमिलरली माइनस 35। अब देखिए 0 का 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड दिस इज 28 एंड दिस वन इज द 48 एंड दिस वन इज द 22। तो हमारा सिग्मा FIDI कितना आ गया, माइनस के 181। तो FIDI आ चुका है, सिग्मा FI आ चुका है। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास एज्यूमिंग कितना था, 17 था, प्लस FIDI आया था हमारे पास माइनस के 181 और FI था हमारे पास 40। तो देखिए जब आप सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये 17 एज इट इज डिवाइड करने में हमारा आंसर आएगा 4.525 और वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 17 में से इसको आप माइनस करेंगे, दिस वन इज द 12.475 और लास्ट में 2 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना है तो 12.48 ये हमारा क्या आ गया, डेज आ गया। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन ये पूछा था कि इस क्वेश्चन में हम किस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहां पर जो इंटरवल दिया है ना वो इक्वल नहीं है, मीनिंग दैट जो हम लोग एज्यूम मीन में, मीनिंग दैट वो हाइट होता है ना, हाइट वो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 4 का है, लास्ट में देखिए 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर h जो है ना वो h सेम नहीं है, h सेम नहीं है। जब h सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या कौन सा मेथड नहीं लगा सकते, स्टेप डिवीजन वाला मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहां पर हमें h की रिक्वायरमेंट पड़ती है और h और स्टेप डिवीजन को लगाने के लिए h भी सेम होना चाहिए। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि किस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते इस मेथड, इस क्वेश्चन में। तो अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट्स इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट्स। हमें मीन लिटरेसी रेट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग किस मेथड को यूज करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन में। तो हम लोग इसमें मीन फाइंड करेंगे, किस मेथड से करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए h कितना है हमारे पास और h क्या होता है, इंटरवल में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए 45 से 55 है, 55 टू 65 है, 65 टू 75, ये कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो h हमारा हो गया 10। ओके, अब हमें निकालना क्या है, FI/UI। तो लास्ट कॉलम में लिखिए FI/UI। अब UI कैसे निकलता है, UI आता है हमारे पास DI अपॉन H से। तो H हमारे पास गिवन है, हमें DI फाइंड करना पड़ेगा। अब DI कैसे आएगा, XI माइनस A से आएगा और एज्यूम तो हम मानेंगे। और XI कैसे आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और अपर लोअर लिमिट क्या होती है, जो क्लास इंटरवल में होती है। सपोज करिए सारे क्लास इंटरवल है तो पहला वाला जो स्मॉलेस्ट, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, क्लास इंटरवल से आएगा। ओके, तो क्लास इंटरवल आप सभी को पता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है। आप सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो 45 से 55 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा, 50 आएगा। इसका एवरेज तो निकालना है हमें। 45 प्लस 50 अब कितना होगा, 100 होगा। 100 में से 2 डिवाइड करेंगे, दिस इज द 50 आएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 60, 70, 80 और 90। अब जो नंबर ऑफ सिटीज दी है तो ये क्या एक्चुअली, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, इसको मैं FI मान देता हूं। और ये आ जाएगा हमारा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI कितना दिया हुआ है हमारे पास, 35, क्या लिख दीजिए 35। अब देखिए XI आ चुका है,
अब हमें क्या करना है, एज्यूम इन करना है। तो हमने क्या करा, 70 वाले को ए ऐड कर दिया। ओके, तो xi माइनस ए, सो xi कौन सी टेबल में, दिस वन इज द xi। तो 50 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 20, और ये आ जाएगा माइनस के 10, दिस वन इज 0 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 20। जो हमारा डी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में क्या है, एफ आई यू आई है, तो हमें यू आई की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, और यू आई कैसे आएगा, डी आई अपॉन एक्स से आएगा। तो एस 10 है तो 20 माइनस के 20 डिवाइड बाय, जब आप 10 करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। सिमिलरली माइनस 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस के ये 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। फाइनली हमें रिक्वायरमेंट किसकी, एफ आई यू आई की। तो यू आई वाला कॉलम ये है और एफ आई वाला कॉलम ये है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाइड करिए, कितना आएगा, माइनस के 6 माइनस के 10 0 8 और ये 6 सिग्मा एफ आई यू आई ऐड करने पे आएगा हमारे पास माइनस के 2। तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और इसको हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले पे, नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास एज्यूमिंग कितना गिवन था, जो हमने लेट किया हुआ था 70, और सिग्मा एफ आई यू आई आया था हमारे पास माइनस के 2, और सिग्मा एफ आई था हमारे पास 35, और इनटू एच, एच कितना था हमारे पास 10, तो 70, और इसको करोगे तो माइनस के 20 आ जाएगा डिवाइड बाय 35। अब देखिए हम लोग इसको डिवाइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो माइनस 20 को डिवाइड करोगे 35 से तो ये आपका आएगा माइनस के 0.57, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 70 जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 69.43 हमारा आंसर आ गया। और आंसर किस में आएगा, परसेंटेज, क्योंकि लिटरेसी सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू क्लास इंटरवल में परसेंटेज में दी हुई है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड। थैंक यू।